बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं खुरम जिंजुआ और आप मेरा चैनल खुरम जिंजुआ ऑफिशियल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ रीडिंग मॉड्यूल्स के ऊपर, जो कि बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक और चैलेंजिंग मॉड्यूल है, और मेरी जो 20 ईयर्स की सर्विस है आइल्स इंस्ट्रक्टर की, उसके अंदर मैंने देखा है कि रीडिंग के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और ये समझते हैं जी कि रीडिंग हमसे हो ही नहीं सकती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह, मेरी एकेडमी ने 9 बैंड्स तक अचीव किया है और जिंजुआ एकेडमी को ये एजाज़ हासिल है कि रीडिंग स्किल्स के अंदर हमारे पास 9 बैंड्स तक रिजल्ट्स हैं। तो याद रखिएगा कि रीडिंग को जब तक आप कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को यूटिलाइज नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली अडॉप्ट नहीं करेंगे, कभी भी आप अच्छी रीडिंग नहीं कर पाएंगे। तो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं 7 प्रोडक्टिव टेक्निक्स ऑफ रीडिंग। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली टेक्निक है रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ही आपके पास रीडिंग का जो टेस्ट आता है उसमें 3 पैसेजेस होते हैं, तो याद रखिएगा कि वहां पर आपने उस पैसेज को पहले करना है जिसमें आपको कोई हेडिंग नजर आए या जिसमें कोई पिक्चर नजर आए, उस टॉपिक को, उस पैसेज को पहले करें। ठीक है जी। अब रीडिंग के अंदर याद रखिएगा आपने 15-15-20 ये रेशो रखनी है टाइम की, क्योंकि रीडिंग जो है ये आपका टाइम मैनेजमेंट का टेस्ट है। ठीक है, अब रीडिंग को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा कि स्टूडेंट वर्सेस टाइम इज इक्वल टू रीडिंग। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे, कभी भी अच्छे तरीके से आप रीडिंग नहीं कर पाएंगे। तो पहली टेक्निक है स्किम एंड स्कैन। अब स्किम मिल्क आपने पिया होगा, जो स्किमिंग से जो है वो बनता है, स्किमिंग करनी पड़ती है मिल्क में। स्किमिंग का मतलब है छानना, यानी आपने जब रीडिंग मॉड्यूल्स में रीडिंग पैसेज को पढ़ना है तो उसको आपने स्किम करना है। ठीक है, पैराग्राफ्स को। स्किम का मतलब है कि आपने क्वेश्चंस पढ़ा, क्वेश्चंस पढ़ के आपने उस पैराग्राफ को स्किम करना है कि उस पैराग्राफ का जो टॉपिक सेंटेंस है वो क्या है। याद रखिएगा, एवरी पैराग्राफ कंसिस्ट ऑफ टॉपिक सेंटेंस। वो टॉपिक सेंटेंस ही आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में मौजूद होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट क्या करता है कि वो वर्ड को तलाश करता है जो उसको क्वेश्चंस के अंदर मिलता है। क्वेश्चन में जब आप वर्ड को ढूंढना शुरू करेंगे उस पैराग्राफ के अंदर, तो आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, वहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वहीं पे टाइम जाया होता है और वहीं पे आप रीडिंग में सरेंडर कर जाते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी आप वर्ड को ढूंढना शुरू कर देंगे, आप कभी भी अच्छी रीडिंग नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम फार्मूला अपनाना है। टॉप टू बॉटम का मतलब है कि फर्स्ट 2 लाइंस और लास्ट 2 लाइंस के अंदर आपको आपका जो है वो टॉपिक सेंटेंस मिलेगा। ठीक है, जिसके ऊपर पूरा पैराग्राफ पेश कर रहा होता है। ठीक है, और स्किमिंग के बाद जब स्कैनिंग की बात करें तो स्कैनिंग का मतलब है कि आपने उस पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढना है, ना कि सारा पैसेज आपने पढ़ना शुरू कर देना है। ठीक है जी, तो उस पर्टिकुलर वर्ड को ढूंढने के लिए आपको स्कैनिंग करनी पड़ती है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। इनको यूटिलाइज करें तो आप एक अच्छी रीडिंग कर पाएंगे। नंबर 2 है डू फास्ट रीडिंग। कभी भी स्लो रीडिंग ना करें। स्टूडेंट का टाइम उस वक्त जाया होता है जब वो पूरा पैसेज पढ़ना शुरू कर देता है, और जब वो 2-3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है तो कहता है यार टाइम तो हो गया है, अब क्या मैं क्या करूं। जैसे ही वो इस चीज को देखता है तो टाइम तो गुजर चुका होता है। ठीक है, तो डू फास्ट रीडिंग। फास्ट और सिचुएशनल रीडिंग, 2 किस्म की रीडिंग है। एक है कि आप रीड कर रहे हैं जस्ट, और एक है कि आप सिचुएशनल रीड कर रहे हैं। ठीक है, आपने रीडिंग के दौरान अपनी आंखों से उन वर्ड्स को, उन की वर्ड्स को ढूंढना है जो कि क्वेश्चंस के अंदर दिए हुए। क्वेश्चंस के अंदर जो की वर्ड्स हैं उनको आपने लोकेट करना है। ठीक है, फिर उसको स्पॉट करना है। पहले क्वेश्चन में लेड पेंसिल हाथ में रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप रीडिंग करें, लेड पेंसिल आपके हाथ में हो और क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त की वर्ड्स को सर्कल कर लें। जैसे ही आप की वर्ड सर्कल करेंगे, एक जो क्वेश्चन है उसके अंदर 2 से 3 की वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है जी, अब उन की वर्ड्स को आप अंडरलाइन करें। अंडरलाइन करके फिर आप उस रेलिवेंट जो पैराग्राफ है उससे रिलेटेड उस पे जाएं, उस पैराग्राफ को पढ़ें। ठीक है, और टच एंड गो की पॉलिसी अपनाएं। स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको वर्ड्स मिलता नहीं, वो बार बार रिपीटेड उस एक ही क्वेश्चन पे वक्त जाया करते हैं। याद रखिएगा, जब भी आप वक्त जाया करेंगे, आप कभी भी
पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो वक्त को बचाना है, टाइम मैनेजमेंट करनी है, अगर नहीं करेंगे तो कभी भी अच्छी रीडिंग नहीं कर पाएंगे। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटजी है नो नीड टू बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव। ठीक है, डोंट गेट पैनिक, कि नेगेटिव ना बने। आपने एक चीज सर्च की है और सर्च करने के दौरान आप कहते हैं कि यार ये तो मिल ही नहीं रहा, तो हम एक नेगेटिविटी का आंसर अपनाते हैं, और जैसे हम नेगेटिविटी का आंसर अपनाते हैं उससे क्या होता है कि हम सरेंडर कर देते हैं और हम तुक्के मारने शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें, सिस्टमैटिक रहें, सिचुएशनल रहें और प्लान्ड रीडिंग करें। ठीक है, क्योंकि अगर आप पैनिक हो जाएंगे, अगर आप एंजाइटी में चले जाएंगे तो आप कभी भी अच्छी रीडिंग नहीं कर पाएंगे। तो अच्छी रीडिंग उस वक्त होती है जब आप पॉजिटिव रहते हैं और नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म कर देते हैं। और बार बार टाइम ना देखिएगा प्लीज़। कुछ लोग टाइम को फ़ौरन देखते हैं और उससे वो टाइम जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाते। तकरीबन 5 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें रीडिंग के, उसके बाद फिर टाइम देखें। ठीक है, उसके बाद फिर आप टाइम देखें और टाइम को मैनेज करें। 15 मिनट्स मैंने कहा है कि एक पैसेज पे लगाएं और 5 मिनट सेव करने हैं आपने एक पैसेज में, फिर दूसरा पैसेज करें, फिर 5 मिनट सेव करें, फिर तीसरा पैसेज करें, उसमें भी आप जो है वो 5 मिनट सेव करें। ठीक है, अगर आप 20 में कर लेते हैं तो 20 कर लें, अगर 15 में करते हैं तो द बेस्ट है उसमें 5 मिनट। तो ये जो 15 मिनट्स आप सेव करेंगे 3 पैसेजेस के, इसमें उन क्वेश्चंस को आप फिर अटेम्प्ट करें जो आपके छूट गए हैं, जो आपसे नहीं हुए, उन पे काम करें। ठीक है जी, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको आप यूटिलाइज करें। स्टे काम एंड टाइम मैनेजमेंट। जब तक आप कामनेस के साथ रीडिंग नहीं करेंगे, ठीक है, एंजाइटी में जाएंगे और जल्दबाजी में रॉन्ग आंसर्स करते जाएंगे, आप कभी भी अच्छी रीडिंग नहीं कर पाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बंदा रीडिंग को टाइम मैनेजमेंट के साथ नहीं करता वो कभी भी अच्छी रीडिंग नहीं कर पाता। और याद रखिएगा कि जब भी आप रीडिंग करें 1.5 मिनट एक क्वेश्चन के ऊपर लगाएं। अगर आप इसके ऊपर ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, मसलन 5 मिनट्स एक क्वेश्चन पे आपने लगा दी हैं, तो आप कभी भी अच्छी रीडिंग नहीं कर पाएंगे। तो अच्छी रीडिंग के लिए आपने 1.5 मिनट्स एक क्वेश्चन पे लगाना है। ठीक है, उसके बाद फिर टच एंड गो। मिलता है आंसर फौरन लिखें, नहीं मिलता आगे चले जाएं। टच एंड गो, टच एंड गो, ये पॉलिसी रखेंगे तो आप टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। नेक्स्ट है जी फाइंड आउट योर पर्सनल एलिमेंट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पर्सनल एलिमेंट का मतलब है कि कुछ लोग पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं फिर पैराग्राफ पे जाते हैं, तब उनको आसानी इसमें लगती है। कुछ लोग पैराग्राफ को, क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं फिर पैराग्राफ में जाते हैं, तो वाइस वर्सा। तो आपको जो चीज अच्छी लगती है, अगर आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ना अच्छा लगता है तो आप क्वेश्चंस पढ़ लें। अगर आपको पहले पैराग्राफ पढ़ना अच्छा लगता है, उसमें ईज है कि आप जल्दी आंसर को अटेम्प्ट कर लेंगे, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे, तो आप पहले पैराग्राफ पढ़ लें। तो फाइंड आउट योर पर्सनल एलिमेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने डिसाइसिव होना है। यू हैव टू बी डिसाइसिव। अगर आप डिसाइसिव नहीं होंगे तो आप कभी भी अच्छी रीडिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यू हैव टू लोकेट व्हाट टू डू। ठीक है, कि आपने कीवर्ड्स को पहले देखना है या पैराग्राफ की तरफ जाना है या पैराग्राफ से कीवर्ड्स की तरफ आना है, चॉइस इज योर्स। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी अवॉइड विच इज नॉट रिक्वायर्ड। कोई भी यूजलेस इंफॉर्मेशन है उसको स्किप कर दें, वो आपके लिए नहीं है। आपका काम अपने रेलिवेंट आंसर को ढूंढना है। आपने कीवर्ड्स ढूंढा, उसको लोकेट किया, देखा, सर्कल किया, उसके बाद फिर अगर वो मिलता है तो फौरन उसको लिख लें। क्योंकि रीडिंग जो है इसे हम कहते हैं गैसिंग गेम। ये गैसिंग गेम है। ठीक है, अब आपको श्योर नहीं है कि जो कुछ आप कर रहे हैं वो क्या सही है, कंप्यूटर उसको ठीक करेगा, लेकिन याद रखिएगा जो आपकी पर्सनल परसेप्शन है वही राइट आंसर होता है। अगर आप पर्सनल परसेप्शन से काम नहीं करेंगे तो आप कभी भी अच्छे तरीके से राइट आंसर्स नहीं दे पाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी डोंट लीव एनी क्वेश्चंस, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, किसी भी जगह पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है रीडिंग के अंदर। ठीक है जी, और आपने कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कुछ लोग क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, एम्प्टी छोड़ आते हैं, ये गलत है। ठीक है जी, आप पहले अपना 100% दें। जब आप अपना 100% देंगे रीडिंग के अंदर तो आप एक अच्छी रीडिंग कर पाएंगे। और अच्छी रीडिंग उसी सूरत में होती है जब आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं और फिर एंड के ऊपर ऐसे क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाते
उनको आपने फाइट करना है। तो डोंट सरेंडर, कीप इट अप और बी ए गुड रीडर। और याद रखिएगा, मैं इकबाल का एक बड़ा अच्छा शेर है रीडिंग के ऊपर, अल्लामा इकबाल का, उसको मैं अक्सर कोट करता हूं कि अल्फाज के पेचों में उलझते नहीं दाना, गवास को मतलब सदफ से के गोहर से। अब इसको थोड़ा सा एलेबोरेट में करता हूं कि अल्फाज के पेचों का मतलब है कि जो वाइज मैन है दे आर नॉट एंटेंगल्ड इनटू द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ वर्ड्स। तो गवास जो है वो गोताखोर होता है। गोताखोर जब गोता लगाएगा तो क्या वो मोती लेके आएगा या सीपियां लेके आएगा? गवास को मतलब सदफ से के गोहर से। सदफ कहते हैं सीपियों को और गोहर कहते हैं पर्ल्स को, कीमती पत्थर। तो आपने अपने कीमती पत्थर ढूंढने हैं रीडिंग के अंदर और यूजलेस इंफॉर्मेशन नहीं करनी, ठीक है जी। तो मुझे लगता है कि अगर आप इन टेक्निक्स को यूटिलाइज करें, क्योंकि मैं इस तरीके से रीडिंग करवाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिलते हैं, तो आप भी इनको यूटिलाइज करें और एक अच्छे रीडर बने और अपने अच्छे बैंड्स एंजॉय करें, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और अगर पुराने हैं तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और आपके लिए लेके आऊँगा रीडिंग के अंदर मज़ीद टेक्निक्स, ट्रू एंड फॉल्स कैसे हमने करने हैं, हेडिंग मैचिंग कैसे करनी है, उसके बाद जो आपके जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, उसके ऊपर भी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आऊँगा। ऑल द बेस्ट।